नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बुध परिवर्तन की। 4 जनवरी 2025 से साल का पहला परिवर्तन दिखाई देगा। मरकुरी ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि 12 राशियों में से 5 राशियां वो रहेंगी जिनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, अपार धन की प्राप्ति होगी, स्थिति परिस्थिति पूरी तरीके से पलट जाएगी। लेकिन पूरी जानकारी देखने से पहले सभी 12 राशियों से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। और आप सभी 12 राशियों के लिए वीकली हॉरोस्कोप फर्स्ट वीक जनवरी 2025 अपलोड हो चुका है। नहीं देखा तो चैनल में विजिट करें। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियां मिलेंगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं साल का पहला परिवर्तन जो 4 जनवरी 2024 को बुध का होगा। दोस्तों, बुध क्या है? एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा होकर भी ये एक ऐसा ग्रह है जो सभी राशियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह कह सकते हैं, क्योंकि बुध गति है, बुध वाणी है, बुध बुद्धि है, और बुद्धि वाणी गति इनके बिना संसार में कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं है। इन सब की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को है। बुध की बात करें तो बुध के लिए बुध के जन्म से संबंधित बहुत ही विचित्र कथा बताई गई है। पुराणों के अनुसार चंद्र बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा ले गए थे। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर जब तारा बृहस्पति को लौटाई गई तब वह गर्भवती थी, और माना गया है उन्होंने चंद्र के पुत्र बुध को जन्म दिया। पुराणों में ऋग्वेद में भी इसका पूरी तरीके से उल्लेख दिया गया है। दोस्तों, कथा अनुसार ये बताया गया है कि बुध का विवाह मनु की पुत्री इला से हुआ, जिसने चंद्रवंश को आरंभ किया। देव सभा में बुध को राजकुमार होने का स्थान दिया गया है, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की कुमार अवस्था को बुध के अधीन बताया गया है, जिस समय वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अपने भविष्य की नींव रखता है, अच्छी या बुरी। जी हाँ दोस्तों, अगर बुद्धि सही दिशा में काम करती है तो उस आयु में, उस एज में इंसान अपने भविष्य को उज्जवल बना लेता है, बेहतरीन बना लेता है, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर लेता है, सही दिशा में पढ़ता है, लिखता है, सही तरीके से अपने माइंड को स्टेबल करता है और अपने फ्यूचर को ब्राइट करता है। और वहीं अगर उस एज में आपकी बुद्धि गलत डायरेक्शन में चली जाए तो कुमार अवस्था गलत तरीके से व्यतीत होती है। इंसान अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता, अपने फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाता, गलत लोग, गलत संगति, गलत ऐबों में पूरी तरीके से अपने जीवन को त्रस्त नस्त कर देता है, और इस नकारात्मक प्रभाव को पूरी जिंदगी फिर झेलना पड़ता है। इसलिए बुध का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इंसान के बुध का तेज होना बहुत जरूरी है। कम आयु में बुध को एक्टिव कर आप अपने पूरे जीवन को सेव कर सकते हैं। और अगर जन्म कुंडली में बुध अस्त हो तो तुरंत उसको एक्टिव करें, ताकि आप अपनी कुमार अवस्था से अपने अंत समय तक बुध का लाभ उठा सकें। अगर आप नहीं जानते कि आपका बुध कैसा है तो कुंडली विश्लेषण करवाएं और अपने बुध की सही स्थिति जानकर उससे संबंधित उपाय करें। और अपने बच्चों के लिए तो खास तौर पर आपको बुध के उपाय उन्हें करवाने चाहिए, ताकि अपने फ्यूचर के बारे में वो एडवांस में सोच सके, कुमार अवस्था यूं ही ना निकल जाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध को हरे रंग से दिखाया गया है, और बुध के इष्ट भगवान गणपति हैं। बुध के शत्रु चंद्रमा हैं, और बुध को नसों के रोग और दांतों के रोग से बताया गया है। बुध कमजोर होने पर नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर या फिर डेंटल प्रॉब्लम जैसी चीजें बहुत आसानी से देखी जाती हैं। साथ ही दोस्तों, बुध का उच्च भाव छठा भाव है, वहीं नीच भाव 12वें भाव में बुध नीच का हो जाता है। गर्दन और कंधे में अगर दर्द है तो समझ लीजिए बुध कमजोर है। अगर 32वां या 34वें आयु का वर्ष बहुत अच्छा गया तो समझ लीजिए बुध अच्छा है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर घर की बेटियां खुश रहीं तब भी बुध को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही अगर घर की बेटियां परेशान रहती हैं या घर की बेटियां ही उदास हैं, घर की बेटियों पर संकट रहता है, तो अपने बुध को तुरंत मजबूत करिए। ये थी कुछ जनरल बातें जो प्रत्येक व्यक्ति को बुध के बारे में पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी राशियों को बड़ा लाभ आने वाले परिवर्तन से होने वाला है, तो दोस्तों
4 जनवरी 2025 दोपहर 12:03 पर साल 2025 का सबसे पहला परिवर्तन होगा बुध का, और बुध वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 24 जनवरी शाम 5:38 तक धनु राशि में रहेंगे। यानी कि आज जिन 5 राशियों की मैं बात कर रही हूँ उनको 4 जनवरी से 24 जनवरी 2025 तक ये प्रभाव देखने को मिलेगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इन 5 राशियों का समय पलटेगा, जिसकी वजह से बीमारियों का अंत होगा, नई ऊर्जा प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, तेज गति मिलेगी, काम करने की क्षमता दिखाई देगी, अपनों का सपोर्ट मिलेगा और गुप्त धन की प्राप्ति होगी। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हो तो खूब लाभ होगा, टारगेट्स अचीव होंगे। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में धन कमाने की स्थिति अच्छी दिखेगी और कई प्रकार से अपार सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन किस किस क्षेत्र में और कौन कौन सी राशियों को, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहली राशि है जिसको लाभ होगा वो रहेगी स्वयं धनु राशि। धनु राशि अब 4 जनवरी से बुध आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और 24 जनवरी तक रहेंगे। धनु राशि को ऊर्जा मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, काम करने की क्षमता मिलेगी, मीठी वाणी प्राप्त होगी, लोगों को प्रभावित कर पाओगे, कंसल्टेंसी से लाभ होगा, नर्व रिलेटेड या डेंटल प्रॉब्लम्स थी तो दूर होंगी, आपकी बेटी बहन सुख में साबित होंगी, जीवन साथी की तरक्की, जीवन साथी का सपोर्ट मिल पाएगा। साथ ही सिंगर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा, कलाकार नाम और पैसा कमा पाएंगे। व्यापारियों के लिए शानदार होगा क्योंकि धनु राशि आपके व्यापार का स्वामी बुध है, मजबूत स्थिति में आएगा तो व्यापार में तरक्की देगा। साथ ही जीवन साथी का स्वामी बुध है तो जीवन साथी की तरक्की, जीवन साथी की सेहत संबंधित कोई परेशानी थी तो अब दूर होगी, या आपकी और उनकी दूरियां थी तो अब नजदीकियां पूरी तरीके से बुध लेकर आएगा। अगली राशि जिसको बुध के परिवर्तन का लाभ 4 जनवरी से मिलने लगेगा तो दोस्तों वो रहेगी वृश्चिक राशि। जी हाँ दोस्तों, वृश्चिक राशि के लिए बुध अब बहुत ही मजबूत स्थिति में आएंगे। धन भाव में, दूसरे भाव में बुध काफी लाभ देते हैं। बुध का धन भाव में आना धन वृद्धि देता है, परिवार वृद्धि देता है और दूसरा भाव वाणी का भाव कहा गया है। जहां पर वाणी का स्वामी आ जाएगा तो मीठी वाणी देगा, वाणी के क्षेत्र में लाभ देगा, कंसल्टेंसी बहुत ही अच्छी साबित होगी, लोगों को प्रभावित कर पाओगे, सही समय पर सही बोलने की क्षमता पाओगे, सटीक फैसले ले पाओगे, बुद्धि तेज गति से दौड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है तो शुभ परिणाम प्राप्त होगा। बैंकिंग सेक्टर में अच्छी जॉब, रेलवे विभाग में अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। सिंगर्स के लिए समय खास होगा, लाभ का स्वामी धन में आएगा तो लाभ से धन कमाने का मौका प्राप्त होगा। वहीं अष्टम का स्वामी अगर धन भाव में आएगा तो परिवार वृद्धि, ससुराल में धन आने की स्थिति को मजबूत करेगा। यानी कि वृश्चिक राशि बुध का परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होगा। अब बात करते हैं तीसरी राशि। तो दोस्तों तीसरी राशि रहेगी सिंह राशि। सिंह राशि बुध आपके लिए बहुत ही अहम ग्रह है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपके धनेश हैं, धन का स्वामी है, आपके लाभेश हैं, लाभ का स्वामी है। सिंह राशि के लिए बुध हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अगर कुंडली में बुध अस्त है तो तुरंत उसको उदय कीजिए, क्योंकि अगर धन नहीं आ रहा है या आकर सेव नहीं हो रहा, खर्चे हो रही है, परिवार में अशांति है, लाभ की कमी है, सिर्फ मेहनत कर कर आपका समय बीतता जा रहा है, तो अपने बुध को मजबूत करिए। उसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाएं और कुंडली अनुसार सही उपाय पाएं। क्योंकि दोस्तों बुध अगर अस्त है, अगर बुध शुभ नहीं है तो बहुत बड़ी परेशानी रहेगी। और अगर अभी की बात करें तो अभी आपको लाभ जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको बुध को एक्टिव करना होगा ताकि इस शुभ समय का लाभ उठा सको। क्योंकि अभी बुध आपके पंचम भाव में आएगा जो आपको स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से लाभ देगा, आपको सरकारी काम से लाभ देगा, राजनीति से लाभ देगा, बच्चों का सुख देगा, बेटी का सुख देगा, साथ ही रिलेशनशिप मैरिड लाइफ को मधुर बनाएगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगा, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन फल लेकर आएगा। लाभ का स्वामी पंचम में आएगा तो अनसर्टेन लाभ या पैसा फंसा हुआ है तो मिलने के स्ट्रॉन्ग योग बनाएगा, लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी देगा। यानी कि सिंह राशि बुध अच्छा आ रहा है, शुभ आ रहा है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में अगर अच्छा नहीं है तो आप 100% लाभ नहीं कमा सकते। बात करें अगली राशि तो दोस्तों चौथी राशि रहेगी कर्क राशि।
कर्क राशि, बुध आपके छठे भाव में आएंगे, विपरीत राजयोग देंगे, उच्च भाव में आएंगे। 6th हाउस बुध का उच्च का घर माना गया है। राशि उच्च की नहीं है लेकिन भाव उच्च का है, जिसका प्रभाव विदेश यात्रा संबंधित दिखेगा। विदेश से लाभ मिल पाएगा, अच्छी सेटिस्फैक्ट्री जॉब लग पाएगी, बैंकिंग सेक्टर में ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ, कर्जे से मुक्ति के रास्ते पालो, कर्जे के साथ साथ कोर्ट केस में जीत बुध आपको दे पाएगा। यानी कि कर्क राशि, बुध मजबूत स्थिति में आ रहा है। आपको अगर विदेश संबंधित किसी एग्जाम इंटरव्यू की वेट थी या रिजल्ट की वेट थी तो पॉजिटिव आएगा। अगर इस समय परमानेंट रेजिडेंसी की इंतजार में थे तो कुछ गुड न्यूज आपको मिल पाएगी, यानी कि समय आपके लिए उचित साबित होगा। बुध व्यापारियों को भी खूब लाभ देगा। और आखिरी राशि जिसको खूब लाभ होगा उनको भाग्य का साथ मिलेगा। इस आखिरी राशि को भाग्य वृद्धि बुध देगा, तेज गति देगा, विदेश से लाभ देगा, छोटे बहन भाइयों का बड़ों का सुख देगा, साथ ही डिफेंस और खेल कूद में इनके इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, उसमें भी आपको उन्नति का रास्ता देगा। कर्जे से मुक्ति मिल पाएगी, भाग्य से किसी का साथ प्राप्त होगा। कोर्ट केस चल रहा है तो अब शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाओगे। भाग्य स्थान में बुध का आना आपकी कई परेशानियों का अंत कर सकता है। विशेषकर जॉब रिलेटेड ज्यादा लाभ दिखता है। अगर जॉब में हो तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलना, स्थान परिवर्तन की इच्छा का पूर्ण होना, कोई विदेशी अपॉर्चुनिटी मिलना आपके लिए पूरी तरीके से दिखाई देगा। बुध आपके लिए मजबूत है और ये आखिरी राशि है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि के लिए बुध काफी मजबूत आ रहा है। 4 से लेकर 24 जनवरी तक इसका पूरा लाभ उठाइए। अभी तक बुध शारीरिक रूप से कष्ट दे रहा था, बीमारियां दे रहा था, लेकिन 4 जनवरी से बीमारी का अंत और ऊर्जा की शुरुआत होगी। तेज गति का लाभ कमा पाओगे। तो ये थी वो 5 राशियां जिनको आने वाले इन दिनों पर 4 जनवरी से 24 जनवरी लाभ ही लाभ बुध देगा। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।